अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड अक्टूबर इज़ कॉल्ड द पिंक अक्टूबर। ये पीछे इतना खूबसूरत सेटअप जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आज के इस स्पेशल इवेंट का सेटअप है। आज आप लोग मेरी आवाज़ कम और डॉक्टर इरम खान की और शेफ़ शगुफ्ता की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनेंगे। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आज के मेरे इस व्लॉग से आप लोगों को ये बात ज़रूर महसूस होगी कि हम लेडीज़ को अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और रियली थैंक्स सो मच टू पाकबान कि आप लोगों को नीचे ये खूबसूरत उनका लोगो भी नज़र आ रहा है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है पाकबान ने और बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया है। आई रियली अप्रिशिएट द होल टीम, मैडम खतीजा कि उन लोगों ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया अवेयरनेस का। ये वो चीज़ है जिसकी अवेयरनेस हमें, और बाकी सारी चीज़ों की इतनी अवेयरनेस रखते हैं ये वो, बट दिस इज़ द मेन थिंग दैट वी हैव टू डू विद अवर सेल्फ। सो वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वाओ कितना जबरदस्त करते हैं तो गैस भी खड़ी है तो एकदम कुछ ना कुछ तो पता ही नहीं कि उस पर बैग लगा जगह छोटा सा बना कितना अच्छा लग रहा है ना। और यार ये था कि सबका दस होता है कि इवेंट जो जगह तीनों चीज़ें बेस्ट कंबाइन होना इज अ ब्लेसिंग, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ ब्रेन वर्क एंड सेल्फ एफर्ट। सो हैट्स ऑफ टू द टीम इज सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप सब हमारे इस इवेंट के लिए वक्त निकाला, और ख़ास तौर पर हमारे चीफ गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि आप सब जानती हैं कि इस इवेंट का मकसद ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पैदा करना है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बीमारी के मुताबिक जितना हो सके उतनी आगाही पैदा करें। और ख़ास बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पहली दफ़ा ये इवेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी में हो रहा है पाकबान की जानिब से। इससे पहले कई इवेंट्स हुए हैं एंटरटेनमेंट के, मगर ये पहला अवेयरनेस इवेंट है। अब इसी आगाही के मकसद के लिए मैं अपनी तालियों के साथ हमारी चीफ गेस्ट को स्टेज पे मदऊ करती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और हमें इस तेज़ी से फैलती बीमारी के बारे में इल्म है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे जो है वो इनवाइट किया, मदऊ किया। खतीजा के लिए जो है वो शुक्रगुजार हूँ, पाकबान की शुक्रगुजार हूँ दैट यू गाइज लाइक गिव मी दिस ऑनर टू कम हियर टू टॉक टू यू, टू इंटरैक्ट विद यू। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि वी आर सेलिब्रेटिंग अस। We are the most neglected individuals of the society. आप इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, हम फीमेल्स हमेशा ये कहते हैं बच्चे को खाना खिला दो, बच्चे को स्कूल भेज दो, मियाँ का सामान रेडी कर दो, उसके बाद नाश्ता करूँगी, उसके बाद अच्छा मासी आ गई, अच्छा मेरे को मैं क्या काम बता दूँ, उसके बाद जो है वो मैं नाश्ता करूँगी। और क्या होता है कि हम माइक्रोवेव में अपनी चाय गर्म कर रहे होते हैं दोपहर 12 बजे, और हम जो हैं वो बाज़ दफ़ा तो एक बज जाता है। दिस हैपन्स विद मी एज वेल। ये मैं आप लोगों की बात नहीं करी, ये मैं वो बात कर रही हूँ जो मेरे ऊपर गुजरती है। आई हैव 5 किड्स। अब आप सोचिए कि 5 बच्चों को मैनेज करना और हस्बैंड भी एक उसमें आप इंक्लूड कर लें। सो वी हैव हस्बैंड भी जो है वो किसी बच्चे से कम नहीं होते। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, और उसमें हम सबसे ज़्यादा अपने आप को नेगलेक्ट करते हैं। ये याद रखिए कि आप हैं तो बाकी सब कुछ है। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे जो है वो कहते हैं स्टॉप इट राइट नाउ एंड जाकर पहले नाश्ता करें,
पहले इधर आएं और पहले आप जो है वो खाना खाएं, उसके बाद बाकी सब कुछ हो जाएगा। अगर आप टाइम पर फूड, मैं आपको बताऊं कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका फूड इंटेक है, आपका लाइफस्टाइल है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन एज अ शेफ़ मैंने फूड साइंस पढ़ी है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहैसियत ख़वातीन खाते ही नहीं हैं। हमें दूध से एलर्जी, हमें दही से नफ़रत, ठीक है, हमें सब्जियां नहीं खानी, हमें क्या खाना है, चटपटा, हमें क्या खाना है, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड। और आप यकीन करें आपकी बॉडी में सबसे कम मिकदार जो है वो शुगर की होनी चाहिए, और जिसे हम कार्ब कहते हैं। किसी भी चीज़ को मैंने कभी भी डाइटिंग में ये नहीं कहा कि कट डाउन, जैसे लोग कीटो कर रहे होते हैं, नहीं, अल्लाह ने जो पैदा किया है देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो कभी भी इस किस्म की कोई डाइटिंग को ना अपनाएं जो आपको एकदम से कोलैप्स करे। हम समझ रहे होते हैं, ओ वाओ मेरी कमर ये आ गई, ओ वाओ अब मेरा जो है वो बॉडी का शेप निकल आया, स्टार्विंग, कितने हम लोग ये करते हैं कि हम खाना पीना छोड़ देते हैं एकदम से कि जी चलो 13 डे डाइट कर लो, चलो जी कीटो पे शिफ्ट हो जाओ। नहीं, अपनी ज़िंदगी में पोर्शन कंट्रोल को शामिल करें, हर चीज़ खाएं। मैं हर चीज़ खाती हूँ, ठीक है, अभी मैं अपने हिसाब से इस वक्त मैंने वेट गेन किया हुआ है, मैं इस वक्त मोटी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आप लोगों को ये बातें बताऊं, लेकिन फिर भी आप लोग खुद जज करें कि 5 बच्चों के बाद एट दिस एज अगर मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है तो देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं अपना ज़रूर ख्याल करती हूँ, वो क्या है, वो मेरा मी टाइम है। और मेरा मी टाइम क्या है, शेफ़। आई एम नॉट अ शेफ़ एज अ प्रोफेशन, आई वॉज अ टीचर और आई एम अ टीचर, लेकिन क्योंकि हस्बैंड के मूव्स और ट्रांसफर्स बहुत हुए उसकी वजह से मुझे जो है वो अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। आई वाज टीचिंग ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, इंग्लिश में पढ़ाती थी। मैंने सिटी स्कूल में 8 साल पढ़ाया, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में PhDs को इंग्लिश कंपल्सरी पढ़ाई, मैंने ICM में, जो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग कराची से हैं, ICM में जो है वो बिजनेस इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैंने बिजनेस इंग्लिश पढ़ाया, मैंने विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया, मैंने बहुत एजुकेशन में मैं रही हूँ। इसीलिए जब मैंने ये शेफ़ का सर्टिफिकेशन लिया तो इसमें भी मेरा ज़्यादातर क्या है कि मैं अपना लाइसेंस लूँ और यहाँ आप लोगों को कुकिंग सिखाऊँ, आप लोगों को प्लेटिंग बताऊं, आप लोगों को बताऊं कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह हमारी प्लेटिंग होती है, क्योंकि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, एशियंस हमारा खाना बहुत अच्छा है। तो मेरा ये मी टाइम है अपनी ज़िंदगी में अपने पोटेंशियल्स को ढूंढने, ठीक है। आप लोग ये कह रहे होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम है और मैं ये क्या बातें कर रही हूँ। आप यकीन करें जितना भी हमारे बॉडी में जो चेंजेस आती है ना वो हमारी सोच से आती है, हमारी फिक्रों से आती है, हमारे स्ट्रेसेस से आते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढें, आपका दिल किस में लगता है। अगर आप पेंटिंग बहुत अच्छा करती हैं, कुछ भी हो, दिन भर में कोई एक 10-15 मिनट 20 मिनट का टाइम निकालें एंड डू व्हाट यू लाइक द मोस्ट, और फिर उसको शेयर करें। जब आपको एप्रिसिएशन मिलेगी ना, फिर आप देखिएगा कि आपका लेवल कहाँ से कहाँ जाएगा। मैंने बहुत सारी पाकिस्तान में, कराची में ऐसी ख़वातीन जो बेचारी घर में बैठी हैं, जो खाना बना रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, मियाँ को देख रही हैं। यकीन करें ऐसी भी ख़वातीन थी जो अपना लोकेशन ऑन करके मेरी क्लास लेने के लिए आई कि हमें हस्बैंड को बताना है कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। कैन यू बिलीव इट। उसके बाद जब क्लासेस लेना शुरू की, हस्बैंड ने जायके चखे, भाई ये तो एक क्लास लेकर आई थी और खाना जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देन दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर वाइफ्स। तो स्टेप लें, ठीक है, कोशिश करें अपने से। मैं ये नहीं कह रही आपको कि हर किसी को बड़ी आइडियल कंडीशन मिलती है, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि जी हस्बैंड का एक he is a dominant figure in house, he is the decision maker and you have to ask him every time for whatever you want to। लेकिन हम बहुत तरीके से जो है ना मनवा सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। अपने अंदर कद पैदा करें, अपने ही फियर से लड़ें। मेरे हस्बैंड ने, जब मैंने ये शेफ़ का ये सिलसिला शुरू किया था कि नहीं मैं जो हूँ वो शुरू करूँगी, अब मुझे जो है ना वो कुकिंग, मेरे फ्रेंड्स बहुत बोल रहे हैं कि यू डू सच अ नाइस कुकिंग, यू शुड स्टार्ट इट एज अ प्रोफेशन, इसको करो, पेज बनाओ। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे क्योंकि मेरे पास ऐसी बातें, मुलाजिम का भी एक जो है वो एक जिसे आप कहते हैं ना बेनिफिट था, सब कुछ था। तो उन्होंने कहा 4 दिन का शौक है, उसके बाद फिर बैठ जाएगा। ये जो एक बात मुझे सुनने को मिली थी ना कि 4 दिन का शौक है, वो मुझे लग गई। मैंने कहा ये 4 दिन का शौक नहीं है, ये मेरा पैशन और मुझे करना है इसको हर हाल में। अगर ऑर्डर लिया तो वो कैंसिल नहीं करना, उसको डिलीवर करना है। तो ये वो मी टाइम है जो मुझे लोग कहते हैं यार कैसे करती हैं 2-2 बजे तक किचन में, और कैसे टेबल लगाती हैं, किस तरह करती हैं पूरा रमज़ान 30 दिन आपने जो है वो रमज़ानों में अफ्तार भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं। तो ये मेरा वो रिलैक्सिंग आवर है जिसमें मैं
बहुत अच्छा फील करते हो। उसके बाद जब आप लोग उसकी पजीराई करते हैं, जब आप लोग तारीफ़ करते हैं, तो कहीं से कहीं जो है वो और इंसान खुशी में, तो ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। छोटी छोटी बातों पे जलना कुड़ना छोड़ दें और बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक मत करें। वेजीज पर आएँ, ठीक है ना। कार्ब्स को कट डाउन करें, मैं ये नहीं कह रही डिस साइज की रोटी खाएं, चावल भी खाएं, मुट्ठी भर का चावल भी रखें। ग्रीन्स डालें अपनी प्लेट्स पे। ग्रीन्स में हम लोग ब्रोकली, हम देसी तो बिल्कुल ब्रोकली को जानते ही नहीं, हम कहते हैं हाँ ये क्या है, ठीक है ना। ब्रोकली इज़ वेरी रिच, यू नो, इज़ वेरी गुड, और ये एंटी कैंसर लाइक यू नो एजेंट रखता है। द सेम वे इज़ टमाटर, ठीक है। हल्का सा टमाटर को जो है ना वो कर लें, स्टीम दें जितना आप उसको, मेरे ख्याल में लाइकोपेन कोई इंग्रेडिएंट होता है टमाटर में जो और ज़्यादा एक्टिवेट होता है जब आप उसको जो है वो हीट देते हैं। स्किन उतारते, जब मैं कढ़ाई बनाती हूँ तो आई नेवर यूज़ द यू नो द स्किन ऑफ द टमाटर, मैं उसको स्टीम देके उसका स्किन रिमूव कर देती हूँ। उसको मैश कर लें, उसकी चटनी बना लें, छोटी सी रोटी बनाएं, उसके साथ आप खाएं। अपनी डेली उसमें ज़रूर वेजिटेबल्स का, ग्रीन्स का, और रेड जो रेड सब्जियां हैं ना, चकोतरा हम लोग नहीं लेते, चकोतरा इज़ वेरी गुड, जिसको जो है वो पिंक फूड भी कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। गाजर बहुत अच्छी है। कैरेट्स आर रिच इन लाइक यू नो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर वेरी गुड यू नो फाइटिंग एजेंट्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारी ये बॉडी है, इसके अंदर गुड और बैड दोनों सेल्स हैं। बॉडी के अंदर क्यों जाए, बॉडी के बाहर आ जाते हैं। हमारे साथ दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। जब आप बुरे लोगों के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली यू कन्वर्ट लाइक देम, ठीक है ना। वी आर ऑलवेज नोन बाय द कंपनी वी कीप। हुजूर का भी है, हमारी हदीस भी है ना, कि इंसान जो है वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। अगर शेफ शगुफा के साथ अच्छे लोग खड़े हुए नहीं होंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे, यार नहीं मुझे नहीं जाना इनकी महफिल में, आई डोंट लाइक यू नो द काइंड ऑफ गैदरिंग शी मूव्स इन। होता है कि नहीं होता? खुद सोचें आप लोग, ये बोलते हैं ना हम लोग, नहीं यार वो उसके काम अच्छे नहीं है और मुझे पता है उसकी गैदरिंग में क्या हो रहा होगा, हम फौरन से वो रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं बगैर अटेंड किए हुए कोई भी गैदरिंग। तो ये क्या है, अच्छे और बुरे लोगों का साथ। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर भी अच्छे और बुरे सेल्स हैं। जो गुड सेल्स हैं अगर वो वीक होंगे तो जो बैड सेल्स हैं ऑफ कोर्स वो क्या होंगे, जो कैंसर लाइक यू नो कॉजिंग सेल्स हैं वो आपके एक्टिवेट होंगे। कैंसर क्या है आपको मैं बताऊं, आपकी सोच, आपकी अप्रोच, ये सारी चीजें फाइनली लीड्स टू सर्टेन काइंड ऑफ सिस्ट। वो कभी बिनाइन हो जाती है, कभी मेलिग्नाइन हो जाती है, कभी वो हार्मलेस होती है और कभी वो कैंसर हो जाती है। तो अपनी सोच को बदलें, अपनी अप्रोच को बदलें, लोगों की तारीफ करें। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हम खवातीन बुराई में नंबर 1। देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, सारी औरतें और जो दूसरा बंदा है उसको उर्दू आती है, ठीक है ना, तो हम खुल के अपनी बुराई जो है वो कर सकते हैं। तो हमें ना अपने ऊपर नजर रखने की बहुत शदीद ज़रूरत है। आप लोग अपने दिल पर हाथ रखें, जब किसी की बुराई करनी होती है आप उसको जाने ना जाने, लेकिन आप हाँ हाय जरूर करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? नहीं, मुझे तालियां बजाकर बताइए मैंने सच बोला। करते हैं ना, जानते हैं नहीं खतीजा को, डॉक्टर इरम को, शगुफा को, ठीक है ना, जानते नहीं है, लेकिन किसी ने कहा हाँ यार इतनी बुरी बातें नहीं करना चाहते। अच्छा, यही जब कोई तीसरा बंदा खतीजा की तारीफ कर रहा होगा, डॉक्टर इरम की तारीफ कर रहा होगा, या गलती से मेरी तारीफ कर रहा होगा, तो क्या होगा, हमारे मुंह पर ऐसे ताले पड़ेंगे, हमारे कान बहरे हो जाएंगे, हमारे आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा और हमें कुछ नजर नहीं आएगा। वी विल चेंज द टॉपिक। ये होता है कि नहीं होता? हमें गट्स नहीं होते अपनी ही जो है वो काउंटर पार्ट की तारीफ करने की। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ शगुफा का, जिन्होंने हमें इतनी मोटिवेशनल स्पीच दी। और अब मैं दावत देती हूँ डॉक्टर इरम खान को कि वो स्टेज पर आएँ और हम सबको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही दें।